तो हम अब इसके क्वेश्चंस करेंगे। न्यूमेरिकल्स अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। अब हमने अगर ये फॉर्मूलाज को रट लिया या सीख लिया तो हमारी काम तो आसानी हो गया। हमारा क्वेश्चन है 4 स्ट्रोक, हम पे 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 सिलेंडर है, जो हमारी बोर है वो है 100 mm। याद है वो जो बोर है वो हमारा डायामीटर है, लेंथ ऑफ द बोर हमारा डायामीटर है, तो ये हमारे बोर की लेंथ है, ये हमारा डायामीटर हो गया। फिर हमारा जो स्ट्रोक है वो दे रखा है 120 mm, यहाँ पे L हो गया। ये हमारी है स्पीड ऑफ पिस्टन, S, ये हमारी है 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो स्पीड होगी वो मीटर पर सेकेंड में ही होगी। फिर हमारी जो पावर पर लीटर है वो दे रखी है हमारी 20 किलोवाट पर लीटर। जो हमारी ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी है, जो हमारी ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी है वो 30% है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल जो दे रखी है वो 40 मेगाजूल पर केजी है। जो हमारी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 0.9। तो अब हम आगे बढ़ने से पहले इसी में ही सिंप्लीफाई कर देते हैं कि कौन सा वेरिएबल क्या है। यहाँ पे 4 स्ट्रोक लिखा है, तो फिर हमारा जो स्मॉल एन होगा वो कैपिटल एन बाय 2 होगा। देखते हैं इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 4 सिलेंडर है। अब जो मैंने बताया था जो आई होता है वो होता है नंबर ऑफ सिलेंडर, तो हमारा आई हो गया 4। जो बोर है वो 100 mm है, तो ये हमारा डी है, कैपिटल डी। जो हमारा स्ट्रोक है वो कैपिटल एल, तो वो 120 दे रखा है। स्पीड ऑफ पिस्टन जो हमारा ऐसे ही 10 मीटर पर सेकेंड है। ये हमारा पावर पर लीटर था, ये हमारा एक नई चीज़ है, वो हम इसको देख लेंगे 20 किलोवाट पर लीटर। बस हमें इसमें ये लीटर है ना, इसको इस लीटर वाली ये जो यूनिट है इसको हटाने हैं हम। तो फिर हमें पता है कि जो वॉल्यूम की यूनिट है वो लीटर है, हम इसे मल्टीप्लाई करके इसको हटा देंगे। हमारी ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी दे रखी 30%। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल है 40 मेगाजूल पर केजी। अब ये मेगाजूल है, तो हम ये लिखेंगे 40 × 10⁻³ 40 × 10⁻³ किलो जूल पर केजी, क्योंकि हम कैलोरीफिक वैल्यू जो फ्यूल की होती है उसको किलो जूल पर केजी में लिखेंगे उस फॉर्मूले में। तो हमसे बाद में गलती ना हो जाए, तो इसलिए यहाँ पे भी हमारा 120 × 10⁻³ आएगा, यहाँ पे भी हमारा 100 × 10⁻³ आएगा। ये मीटर पर सेकंड में ही होता है। ये पर लीटर वाले का देखते हैं हम। अब ये पावर पर लीटर हमारा निकालेगा क्या, देखते हैं। और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी पर नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी की तो डेंसिटीज का रेशियो है, तो हमारा इसमें कोई यूनिट आएगी ही नहीं, यूनिटलेस होगी ये। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम बस फॉर्मूलाज में यूज करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। और हमें निकालना क्या है वो तो पता ही नहीं है। आरपीएम क्या होगी, आरपीएम क्या होगी, ब्रेक पावर क्या होगी, जो हमारी इंजन फ्यूल रिक्वायरमेंट है, इंजन फ्यूल रिक्वायरमेंट, जो हमारी इंजन फ्यूल रिक्वायरमेंट है वो लीटर पर आवर में है, लीटर पर आवर में। हम पहले अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम तो केजी पर आवर में लिखते थे, अब हमें पूछा कि लीटर पर आवर में बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है इसकी। हमें पहले आरपीएम निकालनी है। हमें इसमें क्या क्या दे रखा है, आई दे रखा है, तो अभी हमारा जो आई है ये हमारा किस में यूज होता था, आई प्लान बाय 60,000 यूज हो सकता है, देखते हैं कि यूज हो सकता है या नहीं। हमें डी दे रखा तो एरिया भी निकल जाएगा। हमें स्ट्रोक की लेंथ दे रखी तो वो भी है।
प्रेशर, हमें प्रेशर दे रखा है क्या? पावर दे रखी है, ये प्रेशर नहीं है, हमारा पावर पर लीटर है, हमें प्रेशर दे नहीं रखा, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब हमें आरपीएम किसी और से निकालनी पड़ेगी। देखते हैं ये पिस्टन स्पीड से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा होता है 2ln/60, ये हमारा ऐसा था 2ln/60। देखते हैं ये L तो हमें दे रखा है, ये N हमें निकालना है, तो हमें ये निकल जाएगा 2ln/60 यूज़ करके, आरपीएम निकल जाएगा। और ये आरपीएम किसकी होती है? क्रैंक शाफ्ट की होती है, क्रैंक शाफ्ट। जैसे मैंने बोला था ना, ये कैपिटल N है, हम की कैपिटल N है, कैपिटल N की निकलेगी आरपीएम, ये आरपीएम क्रैंक शाफ्ट की है। और यहाँ सारे फॉर्मूले में कैपिटल N ही यूज़ होगा, बस जो स्मॉल n यूज़ होगा वो हमारा होगा आई प्लान में। आई प्लान किसका फॉर्मूला था? आई प्लान वाला फॉर्मूला हमारा था इंडिकेटेड पावर के लिए। अब हम जल्दी से फॉर्मूला पुट कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। तो फिर हमारा जो कैपिटल N है वो है S × 60 बाय 2 × L। अब हमारी स्पीड थी 10 × 60 डिवाइड बाय 2 × हमारी जो ये L थी, ये क्या थी? हमें इसमें देखा है जो L है वो 120 × 10⁻³ है, 10⁻³। तो हमें इससे आरपीएम निकल गई 2500 आरपीएम। जो हमें 60 में लिखा था सेकंड में करने के लिए, बट हमारा ये आरपीएम तो मिनट्स में ही रहेगा ना, हमने वो बाद में यूनिट कन्वर्ट करने के लिए आरपीएस में कर दिया था ये, बट हमारा एन आरपीएम में निकला है। ये जो चैप्टर, इसमें हमारा जो फॉर्मूले हैं उनकी यूनिट, हर एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट चीज़ की यूनिट है वो बहुत हमें ध्यानपूर्वक देखनी है, बहुत ध्यान से देखनी है हमें यूनिट, और फिर हमें सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज़ को। हमें यहाँ पे आरपीएम निकालना था, और जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें आरपीएम ही यूज़ होता है, और फिर हम बाद में खुद से कैलकुलेशन करके हम यूनिट्स चेंज कर देते हैं। तो हमारी थी 2500 आरपीएम। अब सेकंड पार्ट, अब हमें निकालनी है ब्रेक पावर। ब्रेक पावर का फॉर्मूला होता है 2πn/60,000। देखता हूँ ये हमारा आरपीएम में था, ठीक है 60, ठीक है। 2π का तो कोई क्या फर्क पड़ता है, ये किलोवाट में आएगी। हमें टाउ दे रखा है, देखते हैं। टाउ तो दे ही नहीं रखा इसमें, टाउ हमें दे ही नहीं रखा, तो हमें ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तब हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अब हम इसमें देखते हैं, जो ये पावर पर लीटर थी, अब हम इसको यूज़ करेंगे। हम इसमें वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमारी निकलेगी ब्रेक पावर। ऐसी चीज़ें में जो पावर पर लीटर है, हम उसमें वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी ब्रेक पावर निकलेगी। अगर क्वेश्चन में पावर दे रखी हो तो वो पावर ब्रेक पावर ही होगी, और कोई पावर नहीं होगी। जो हमारी इंडिकेटेड पावर होगी उसके लिए, इंडिकेटेड पावर जो होगी उसके लिए हमें प्रेशर दिया होगा, प्रेशर गिवन होगा, वरना में लिखा होगा कि इंडिकेटेड पावर क्या है। इंडिकेटेड पावर क्या है वो हमें लिखा होगा, बट हमें अगर ऐसी पावर दे दी तो फिर वो ब्रेक पावर होगी। या हमें क्वेश्चन में पावर पर लीटर दे रखा हो तो फिर हम इसमें वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे और पावर निकाल देंगे, वो पावर ब्रेक पावर होगी। तो अब ये फॉर्मूला तो यूज़ नहीं कर सकते थे, तो अब हम ब्रेक पावर का यूज़ करेंगे फॉर्मूला। हमारा ब्रेक पावर होगा वो इक्वल होगा
20 किलोवाट इंटू वॉल्यूम, 20 किलोवाट इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। बट टोटल वॉल्यूम हम निकालेंगे, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम वो हो जाएगी नंबर ऑफ सिलेंडर्स इंटू पाई आर स्क्वायर एच। हम वो यूज़ करेंगे टोटल वॉल्यूम के लिए, क्योंकि हम एज अ होल इंजन देख रहे हैं, हम पर सिलेंडर नहीं देख रहे पावर को, हम एज दी होल इंजन देख रहे हैं कि वो पावर क्या एमिट हो रही है। तो हम इसमें टोटल वॉल्यूम यूज़ करेंगे 20 किलोवाट इंटू नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितने थे हमारे, 4 थे, 4 सिलेंडर था। अब पाई इंटू डायमीटर क्या था हमारा, 100 था, तो यानी कि 100 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू जो हमारा एच है, एच होगा हमारा 120। अब हमें तो ये सब मीटर्स में पुट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट्स मीटर में ही रहती है। तो फिर ये हमारा हो जाएगा 10⁻⁹। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 20 इंटू 4 इंटू पाई 100 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 120 10⁻⁹। एक सेकेंड, 1 मीटर क्यूब होता है हमारा 1000 लीटर। हाँ, ये हमारा मीटर क्यूब में आ रहा है, मीटर क्यूब को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब आएगा, तो 10⁻⁶ ही मल्टीप्लाई होगा, 10⁻⁹ मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 75.398 किलोवाट। ये हमारा आ जाएगा ब्रेक पावर आएगी हमें 75.398 किलोवाट। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, इंजन फ्यूल रिक्वायर्ड इन लीटर पर आवर, अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड, ये हमें बताना है लीटर पर आवर में। अगर हम केजी पर आवर वाला करेंगे बात, मास ऑफ फ्यूल कंज्यूम केजी पर आवर, तो हम इसको लीटर पर आवर में चेंज कर देंगे। अब हम वो चेंज कैसे करेंगे, डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करके, डेंसिटी ऑफ फ्यूल को। लेकिन अब हमें इसमें डेंसिटी ऑफ फ्यूल दे रखी है क्या, हम इसमें डेंसिटी ऑफ फ्यूल दे नहीं रखी, तो अब हम काम लेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी का। स्पेसिफिक ग्रेविटी का यहाँ पे रोल आएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1 होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हम यूज करके स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और डेंसिटी ऑफ फ्यूल निकल जाएगा। तो हम सबसे पहले मास को निकालते हैं, अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज केजी पर आवर में। हम जो ईटा है उसको यूज करेंगे, ईटा। हाँ, इसमें हम, ये हमारा मास ऑफ फ्यूल है, ईटा जो हमारी ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी होती है हम उसको यूज करेंगे, वो होती है BP इंटू 3600 बाय मास ऑफ फ्यूल इंटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इंटू 100। तो हमारी ब्रेक पावर हो गई 75.398 इंटू 3600 इंटू 100 डिवाइड बाय मास ऑफ फ्यूल, ये हमारा 30% था, यानी कि 30 हो गया ये। मास ऑफ फ्यूल इंटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल हमें दे रखी थी, क्या दे रखी थी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, 40 मेगाजूल, यानी कि 40 × 10⁻³ किलोजूल, 40 इंटू 10⁻³। तो हम वो यूज करके मास ऑफ फ्यूल निकाल देंगे। 75.398
इंटू 3600 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 10⁻³ इंटू 30/100, क्योंकि 100 को मैंने छोड़ दिया था, वो मैंने 100 वापस डिवाइड कर दिया। तो हमारा ये आ जाएगा मास ऑफ फ्यूल 22.694 kg/h। अब हम डेंसिटी ऑफ फ्यूल निकालेंगे। डेंसिटी ऑफ फ्यूल होगी हमारी मास अपॉन वॉल्यूम। ये हमारा है मास ऑफ फ्यूल और वॉल्यूम ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड। वॉल्यूम ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड या अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड बोल दें, अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड लीटर पर आवर, या वॉल्यूम ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड बोल दें, तो एक ही बात है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्यूल होगी मास ऑफ फ्यूल बाय डेंसिटी ऑफ फ्यूल। अब डेंसिटी ऑफ फ्यूल क्या था हमारा, डेंसिटी ऑफ फ्यूल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर हमारा होता था स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दे रखी थी 0.9 और डेंसिटी ऑफ वाटर है हमारी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सीसी। तो वो यूज़ करके डेंसिटी ऑफ फ्यूल निकल जाएगी, वो होगी हमारी 0.9 इंटू 1×10⁻³ बाई 10⁻⁻6, यानी कि 900 kg/m³ आएगा। लेकिन अब ये हमारा मीटर क्यूब है, हम इसको लीटर में करना चाहते हैं, तो हमारा हो जाएगा 0.9 ही रह जाएगा, 0.9 kg/लीटर। हमारे 0.9 kg/लीटर में रह जाएगा और हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऐसे। वॉल्यूम ऑफ फ्यूल आ गई हमारी मास ऑफ फ्यूल था 22.6194 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ फ्यूल थी 0.9। तो ये हमारा निकल गया 25.13 लीटर पर आवर। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा पावर आउटपुट है वो उसके लिए एक लॉ दे रखा है। लॉ है जो कि कहता है कि जो हमारा ब्रेक लोड है, ब्रेक लोड इंटू आरपीएम स्पीड ऑफ क्रैंकशाफ्ट डिवाइड बाय 20,000, ये हमें दे देगा पावर आउटपुट। ये हमारा जो पावर आउटपुट है ये हमारा ब्रेक पावर है। ठीक है, चलो अब हम और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जो हमारी बोर लेंथ है यानी कि डी वो है 90 mm। जो हमारा स्ट्रोक है यानी कि एल वो है 1200 mm। फ्यूल कंजम्पशन अब हमें बताई गई है। फ्यूल कंजम्पशन वो है 5 cm³/सेकेंड। फ्यूल कंजम्पशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिख सकते हैं हम इसको, फ्यूल कंजम्पशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और हमें डेंसिटी दे रखी है 800 kg/m³। तब हमें निकालना है ब्रेक पावर निकालना है, टॉर्क निकालना है, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन निकालना है। अब इस लॉ को अवॉइड करने के लिए जो हमारा ब्रेक लोड है वो दे रखा है 600 न्यूटन और ये जो आरपीएम स्पीड ऑफ क्रैंकशाफ्ट है वो दे रखे 2000 आरपीएम। तब हमें पता लग रहा है कि जो ये हमारा बीपी है, बीपी ये इनको यूज़ करके निकल जाएगा, इसको ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बीपी आ जाएगा। तो इसको झटके से निकाल देते हैं। $600 इंटू 2000 डिवाइड बाय 20,000, तो हमारा 60 आ गया, 60 किलोवाट। जो हमारा बीपी है वो 60 किलोवाट है। ठीक है ना, इसमें सब्स्टिट्यूट करके ये आरपीएम में ही होगा सब्स्टिट्यूट, ये आरपीएम में ही सब्स्टिट्यूट होगा। कैपिटल एन का मतलब यही होता है। स्मॉल एन का भी मतलब आरपीएम ही होगा। कैपिटल एन, स्मॉल एन, बोथ इन आरपीएम।
स्मॉल एन और कैपिटल एन का बस मतलब अलग होता है। ये नंबर ऑफ वर्किंग साइकिल्स बताता है और ये आरपीएम स्पीड और क्रैंकशाफ्ट बताता है। बस ये डिफरेंस है हमारा ये कैपिटल एन और स्मॉल एन में। अब हम ब्रेक पावर को लिख सकते हैं। तो अब हमें टाउ निकालना था, तो हम ब्रेक पावर को वापस इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसके साथ ही रिलेशन बनता है 2 पाई कैपिटल एन टाउ बाई 60,000। हम इसको यूज़ करेंगे और हम निकालेंगे। हमें ब्रेक पावर क्या था 60। अब हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 60 इंटू 60,000 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू एन दे रखा था 2000। हमारा निकल गया टाउ। टाउ है 286.479 286.479 न्यूटन मीटर। अब हमें बस एक आखिरी निकालना है जो हमारा ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन वो है, ये फ्यूल कंजम्पशन था और ये ब्रेक था, यानी कि ये बीपी नीचे आएगा। अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड ये ऊपर आएगा। केजी पर किलोवाट आवर की यूनिट है इसके पास। ये तो हम केजी पर आवर जो मास ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन क्या वो हम कर पाएंगे? फ्यूल कंजम्पशन हमें किसमें दे रखी थी? फ्यूल कंजम्पशन हमें वॉल्यूम की यूनिट में दे रखी है, वॉल्यूम कंज्यूम पर सेकेंड। तो हमें केजी पर आर में चाहिए, केजी पर आर। अब हम इसमें डेंसिटी को इस्तेमाल करेंगे। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी देखो मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमें निकालने मास, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगी हमारी मास। तो डेंसिटी हमारी कितनी थी? ये हमारी 800 थी केजी पर मीटर क्यूब। हम इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में कर देंगे, तो हमें डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हमारा आ जाएगा कैपिटल एम, या हम बोलते हैं मास ऑफ फ्यूल। 800 इंटू वॉल्यूम क्या थी हमारी? 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 5 इंटू 10⁻⁶ ये तो हमारा मास ऑफ फ्यूल। अब हम इसमें बोल सकते हैं कि ये 40 हो गया, 3 जीरो आ गए, तो फिर हम 4 इंटू 10⁻³ लिखेंगे इसको। ये हो गया मास ऑफ फ्यूल। ये हमारा इसकी यूनिट क्या हुई? केजी पर सेकेंड में, क्योंकि ये हमारा था वॉल्यूम पर मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हमने बस इसको केजी पर सेकेंड में किया है। तो इंटू 4 इंटू 10⁻³ अपॉन ये सेकेंड था, तो फिर हम इसको आर में बदल देंगे, इंटू 3600 कर देंगे। ये 1/3600 था, वो हमने न्यूमीटर में भेज दिया। हमें ये हो गया मास ऑफ फ्यूल। अब हमारा ये आएगा 3600 इंटू 4 और ये 14.4 आ गया। 14.4 केजी पर आर सेकेंड से मिनट। आर में क्या था हमने 3600 मल्टीप्लाई करके केजी पर आर में कर दिया हमने, ये मास ऑफ फ्यूल निकल गया। अब हमें ब्रेक पार्ट तो देखी थी 60, तो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन अब हमें निकल जाएगी। ये 14.4/60 आ जाएगा केजी पर आर आ गया हमारा, और किलोवाट हमें पहले पार्ट में निकाल दिया था 60। तो 14.4 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो हमारा ये आएगा 0.24 केजी पर किलोवाट आवर। हमारा ये निकल गया ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun